के नाम पर सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन ये कदम किसानों के हित में है या फिर मंडी बोर्ड को गिरवी रखने की साजिश। आपको बता दें, मंडी बोर्ड से जुड़ी ये खबर पूरे प्रदेश के किसानों और कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर ये फैसला लागू हुआ तो मंडी बोर्ड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। किसानों के हित में दी जाने वाली राशि को अब भावांतर योजना में शामिल किया जा रहा है। मंडी बोर्ड द्वारा राज्य की मंडियों में व्यापारियों से जो 1% टैक्स लिया जाता था, उसी राशि का उपयोग सरकार किसानों के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए करती है। लेकिन अब मामला उलझ चुका है। सूत्रों के मुताबिक शासन द्वारा मंडी बोर्ड पर 1500 करोड़ रुपए का लोन लेने और बोर्ड की संपत्ति को गिरवी रखने का दबाव बनाया जा रहा है। इस फैसले का विरोध कर्मचारियों और कर्मचारी नेताओं ने खुलकर शुरू कर दिया है। उन्होंने कृषि मंत्री कासना को पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद मंत्री ने शासन को नोटशीट भेजकर इस प्रस्ताव को असहमति जताई। पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में व्यापारियों से 2% टैक्स वसूला जाता था, लेकिन चुनाव घोषणा से ठीक पहले इस टैक्स को घटाकर 1% कर दिया गया, जिससे मंडी बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हुआ। वर्तमान में शासन के पास मंडी बोर्ड में 500 करोड़ रुपए जमा है, जो ब्याज सहित अब बढ़कर 600 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने वह पैसा वापस नहीं किया और अब मंडी बोर्ड पर कर्ज लेने का दबाव बना रही है। अगर मंडी बोर्ड को बैंक से 1500 करोड़ का लोन लेने पर मजबूर किया गया तो इससे कर्मचारियों के वेतन पर संकट खड़ा हो सकता है और मंडी बोर्ड भी बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। जैसे ही प्रदेश के कई बोर्ड पहले ही घाटे में है। आगे कर्मचारी नेताओं ने न्यूज इंडिया से बातचीत करके बताया कि 29 तारीख को पूरे प्रदेश में मंडी बोर्ड के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उनके पास इसका लेटर भी मौजूद है, जो न्यूज इंडिया 24x7 के पास पहुंच चुका है। कर्मचारी नेताओं का सुझाव है कि अगर सरकार मंडियों में टैक्स दर को फिर से 1% से बढ़ाकर 2% कर दे तो सालाना 1700 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इसके साथ पहले ही जमा 600 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो सरकार के पास कुल मिलाकर 2300 करोड़ रुपए आ सकते हैं। ऐसे में सरकार को लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और किसानों को भावांतर योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। राज्य सरकार मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपए में गिरवी रखकर भावांतर योजना प्रदेश में किसानों के लिए चलाना चाह रही है और चलाएगी, ऐसा उच्च स्तर पर निर्णय हो चुका है। कर्मचारी मंडी बोर्ड के विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन भी दिया। कृषि मंत्री ने आपत्ति भी उठाई। कृषि उत्पादन आयुक्त को नोटशीट लिखी कि मंडी बोर्ड पर लोन न लिया जाए, नहीं तो मंडी बोर्ड की स्थिति खराब हो जाएगी, मंडी बोर्ड बंद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन सरकार किसानों को खुश करने के लिए भावांतर योजना को प्राथमिकता दे रही है और मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। जैसे और बोर्ड बंद हुए हैं, ऐसे ही लोन लेने के कारण बंद हुए हैं दर्जनों बोर्ड। ऐसी हालत यदि भावांतर योजना के नाम पर भावांतर योजना चलाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का लोन लेकर सरकार ने मंडी बोर्ड के नाम पर भावांतर योजना चलाई तो आगे दिनों में मंडी बोर्ड बंद हो जाएगा और हजारों मंडी बोर्ड के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर लोन लेकर भावांतर योजना न चलाई जाए। भावांतर योजना चलाने के लिए राज्य सरकार विशेष पैकेज लाए और किसानों के लिए भावांतर योजना चलाए, किसानों को खुश करे, लेकिन कर्मचारियों के पेट पर लात न मारे।